बात अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विवादित बयान की करेंगे, क्योंकि कल बिहार विधानसभा में जाति आधारित सर्वे के आंकड़े पेश किए गए और इस पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ऐसा बोल गए कि विधानसभा से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल मच गया। जनसंख्या नियंत्रण और महिलाओं की पढ़ाई की अहमियत को सीएम साहब ने जिस बयान से समझाना चाहा, उसने संसदीय गरिमा और लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा को तार-तार कर दिया। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ तो रतवा में सुतता है, और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम, अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को, चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। और हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और न नीचे जाएगा। तो नीतीश कुमार के इस बयान पर बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह बेहद आहत हो गई और विधान परिषद में ही फूट पड़ी। आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने निवेदिता सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में कुछ ऐसी अमर्यादित बातें कही हैं जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर ये बयान जो उन्होंने दिया है, जो बातें कही हैं, वो कितना सही है, क्योंकि उसको लेकर काफी सारी महिला विधायक जो है उन्होंने भी आपत्ति दर्ज की है। इसको लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निवेदिता सिंह, जो कि बीजेपी की एमएलसी हैं विधान परिषद में। और नीतीश जी की जब बातें आप जब सुन रही थी निवेदिता जी, तो उसके बाद आप निकल गई, आहत हुई क्या आप? स्पीचलेस है दैट वर्ड, और मैं सुन नहीं सकी। मुझे लोगों ने कहा कि आप कुछ बोल कर जाइए बाहर, लेकिन मैं उस समय उस स्थिति में नहीं थी कि मैं बहुत कुछ मुख्यमंत्री जी को बोल सकती थी, वहां जवाब दे सकती थी। लेकिन मैं उस अशोभनीय शब्द को जो सुनकर जो कौंध रहा अभी तक कानों में, दिल में, वो अनएक्सपेक्टेड था। और विधानसभा में उन्होंने कहा था, बोला था, ये जानकारी हम लोग को मिली है, लेकिन यहाँ हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की बातों का वो दोबारा प्रयोग करेंगे। तो उनके इस बातों को प्रयोग करने के पीछे क्या विषय था ये समझ पाना बहुत दूर है। लेकिन आज जो बातें उन्होंने की है वो बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, और पूरे बिहार की हमारी महिला, पूरे देश की हमारी महिला, जो हमारी आधी आबादी कही जाती है, और रोज आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं को सदन में अपमानित करने का काम करते हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। और नीतीश कुमार जी का मुझे लगता है कि अब सूर्यास्त होने की समय आ गई है। तो नीतीश कुमार के इस बयान पर हर कोई हैरान है, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बयान के बचाव में उतर गए हैं, सुनिए। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस, बायोलॉजी, ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। तो ये ज्ञान गांधी मैदान में एक दिन मंच पर खड़े होकर दे देते दोनों सीएम और डिप्टी सीएम, तो पूरे बिहार की जनता सुन लेती। जैसे सर्टिफिकेट जो बांट रहे हैं, तो एक दिन सेक्सुअल क्लासेस भी करवा लेते गांधी मैदान में खड़े होके।
आज एक एक बच्चा मोबाइल और वीडियो साथ में लेके घूम रहा है। किसको कौन से पाठ आप पढ़ा रहे हैं? आप कवर अप करना बंद कीजिए तेजस्वी जी। और ये बिहार के मुखिया का दिमाग सठिया गया है, उम्र का भी इन पर असर हो रहा है। तो उम्र का असर हो रहा है तो वही अनाप शनाप वर्ड का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और आने वाला समय जो है वो बिहार की जनता इनको जवाब देगी। तो नीतीश कुमार के इस बयान पर बिहार की महिला विधायक खासी नाराज हैं। कई विधायकों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार को पद पर रहने का हक ही नहीं है। मंत्री जो ऐसे ठिया गए हैं, समझे, अब वैसा बात बोलना चाहिए जो बात बोलते हैं। माफी मांगनी चाहिए। क्या लगा? नहीं, एक मुख्यमंत्री के पद पर हैं, सब ये बात बोलते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सठिया गया ना उनका दिमाग। मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। महिला का जो सम्मान है वो मर्यादित तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अगर बात को रखता है तो उसका सम्मान बढ़ता है, और बात रखने का भी एक मर्यादा के तहत एक चीज होता है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि अपने विषय को वो समझते नहीं है या महिलाओं के प्रति उनका जो सम्मान है वो कहीं दिखता नहीं है उनके व्यवहार में। उम्र का ख्याल है, उम्र जब बढ़ता है तो कुछ कुछ होते रहता है, दिमाग सलट जाता है। आज हम देखे हैं अशोक चौधरी जी का पिताजी का पुण्यतिथि था और उनको फूल नहीं चढ़ाए, अशोक चौधरी के चढ़ा रहे हैं। ये तो उम्र का ख्याल है, उम्र सलट गया है, उम्र नहीं है, अब इनका इस्तीफा दे देना चाहिए।